भास और विलास को तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार वे दोनों सुदृढ़ तपस्वी भास और विलास पिता के मृत्यु जनित शोक से पराभूत होकर स्थित थे। उस शोक जनित संताप से उनके शरीर सूख कर कांटा हो गए थे और ऐसे लगते थे जैसे ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से आमूल चूल सूखे हुए दो जंगली वृक्ष हों। उन्हें सांसारिक पदार्थों से परम वैराग्य हो गया था। अतः वे दोनों ब्राह्मण झुंड से बिछुड़े हुए दो मृगों की भांति वियुक्त होकर उस जंगल में कालक्षेप करने लगे। इस प्रकार क्रमशः उनके दिन, मास और वर्ष बीतते गए। अंततोगत्वा उन्हें बुढ़ापे ने घेर लिया, परंतु उन्हें विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति ना हुई। चिरकाल के पश्चात एक समय प्रारब्धवश उन दोनों बिछड़े हुए वृद्ध तापसों की परस्पर भेंट हो गई। तब वे परस्पर यूं कहने लगे। विलास ने कहा, मित्रवर भास, इस जगत में तुम्ही मेरे परम प्रेमी बंधु, मेरे जीवन रूपी उत्तम वृक्ष के फल और सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करने वाले अमृत के सागर हो। तुम्हारा स्वागत है। सज्जन शिरोमणि, पहले ये तो बताओ, मुझसे अलग होकर तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत किए? तुम्हारी तपस्या तो सफल हुई है ना? क्या तुम्हारी बुद्धि सांसारिक विषयक संताप से रहित हो गई? तुम्हारी विद्या फलवती हो गई है ना? क्या तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया? तुम सकुशल तो हो ना? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, तब जिसे परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तथा जो संसार से पूर्णतया उद्विग्न हो गए थे, उन अपने मित्र विलास के यूं कहने पर परम हितैषी भास ने उनसे आदर पूर्वक कहना आरंभ किया। भास बोले, दूसरों को मान देने वाले साधु, स्वागतता तो आज ही चरितार्थ हुई है, क्योंकि सौभाग्यवश मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो गया है। किंतु मित्रवर, इस दुखमय संसार में चक्कर काटने वाले हम लोगों के कुशल कहां? भला जब तक मुझे जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प आदि नष्ट नहीं हुए और मैंने संसार सागर को पार नहीं कर लिया, तब तक मेरी कुशल कहां? जब तक चित्त में उत्पन्न होने वाली आशाएं तीव्र वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा पूर्णतया काटी नहीं गई, तब तक हम लोगों की कुशल कहां? जब तक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और जब तक समता उद्भूत नहीं हुई तथा जब तक विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक हम लोगों की कुशल कहां? सज्जन शिरोमणि, परमात्मा की प्राप्ति तथा ज्ञान रूपी महौषध के बिना ये जन्म मरण रूपी दुष्ट महामारी बारंबार प्राप्त होती ही रहती है। ये जीवात्मा लौकिक क्रियाओं में तथा देह रूपी पर्वत की उन अत्यंत भीषण कंदराओं में जो विषयों भोग रूप भयंकर सर्पों से व्याप्त एवं तृष्णा रूपी कंटकों से आच्छादित है, सदा सर्वदा लौटता रहता है, जो कुत्सित आशाओं के आवेश से युक्त व्यर्थ क्रियाकलापों के करते रहने से इसकी आयु वृथा ही नष्ट हो जाती है। ये मन एक मदमत्त गजराज के समान है, जिसने परमात्मा में बंधन के हेतुभूत विवेक रूपी आलान को उखाड़ डाला है और जो तृष्णा रूपणी हथनी में कामासक्त होने के कारण उद्विग्न हो उठा है, अतः वे जगत में दूर से दूर भटकता रहता है। जैसे राजहंस सूखे हुए सरोवर से तत्क्षण ही भाग खड़ा होता है और फिर कभी उसकी ओर ताकता तक नहीं, उसी तरह जिसका यौवन रूपी जल नष्ट हो गया है, उस सूखते हुए शरीर रूपी सरोवर से आयु तत्काल पलायन कर जाती है, पुनः वह कभी लौटती ही नहीं। जब ये जीवन वृक्ष जर्जर हो जाता है और काल रूपी वायु उसे बलपूर्वक झकझोरता है, तब उसके भोग रूपी पुष्प और दिन रूपी पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं।
परंतु नाना प्रकार के अनुरागों से लिपटी हुई ये तुच्छ चंचल तृष्णा देवालयों के ऊपर फहराती हुई पताका की भांति अधिकाधिक बढ़ती रहती है। बंधु समूह रूपी ये असंख्य सरताएं गंभीर कोटर वाले विस्तृत काल सागर में निरंतर गिरती रहती हैं। तात ये देह रूपी रत्नशाला की विनाश रूपी कीचड़ से परिपूर्ण सागर के गर्भ में ना जाने कहां समा गई है कि जन्म जन्मांतर में भी इसका पता नहीं चलता। चिरकाल से चिंता चक्र में बंधा हुआ तथा पाप कर्मों के आचरण में संलग्न चित्त समुद्र के गंभीर आवर्त में पड़कर चक्कर काटते हुए तरण की भांति संसार में भटकता रहता है। इसी कार्य रूपी असंख्य विशाल तरंगे उछालती रहती हैं तथा चिंता के फेर में पड़कर ये तांडव नृत्य करता रहता है, जिससे इसी क्षण भर भी विश्राम नहीं मिलता। मैंने इसे कर लिया, ये करता हूं और आगे उसे करूंगा। इस प्रकार की कल्पनाओं के जाल में फंसकर इस मनुष्य की बुद्धि रूपी पक्षिणी अत्यंत मोहित हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा। तदनंतर कालक्रम से विवेक पूर्वक ध्यान के अभ्यास और संसार से वैराग्य के द्वारा परमात्मा का विशुद्ध ज्ञान लाभ करके वे दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। महाबाहो, इसीलिए मैं कहता हूं कि सांसारिक पाश से जकड़े हुए चित्त को संसार सागर से पार होने के लिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा सुगम उपाय नहीं है। ये उपर्युक्त दुख यद्यपि अज्ञानी के लिए अनंत है, तथापि ज्ञानी पुरुष के लिए अत्यंत साधारण है। ठीक उसी तरह जैसे सागर तुच्छ पक्षी के लिए दुस्तर होते हुए भी गरुण के लिए गौ की खुरी के जल के समान ही प्रतीत होता है। जैसे दर्शक पुरुष दूर से ही जन समूह का अवलोकन करता है किंतु उसके साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता, उसी तरह जो देहाभिमान से रहित तथा विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित है, वे ज्ञानी महात्मा पुरुष साक्षीभूत होकर दूर से ही शरीर को देखते रहते हैं। इसलिए भले ही देह दुख से भली भांति क्षुब्ध हो जाए, उससे आत्मा को कौन सी क्षति पहुंचती है। सौभाग्यशाली राम, भला हिमालय पर्वत और समुद्र का क्या संबंध। उसी तरह आत्मा और संसार रूपी बंधन का भी वास्तव में परस्पर क्या संबंध है, अर्थात कुछ नहीं है। जैसे सरताओं का जल कमलों को अपनी गोद में धारण किए रहता है, फिर भी वे कमल उस जल से कोई संबंध न रखकर निर्लेप बने रहते हैं। उसी तरह इस जगत में शरीर का भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। ये सुख दुख आदि के अनुभव केवल शुद्ध चेतन आत्मा और केवल जड़ देह को नहीं होते, किंतु देह और आत्मा के तादात्म्य के कारण होते हैं। अतः जब यथार्थ ज्ञान के द्वारा आत्मा का नाश हो जाता है, तब सुख दुखों का अत्यंत अभाव होकर केवल शुद्ध चेतन आत्मा ही शेष रह जाता है। अज्ञानी पुरुष जिस रूप में इस संसार को देखता है, वह उसी रूप में उसे सत्य मान लेता है, परंतु ज्ञानी के लिए वैसी बात नहीं है। वह उसी रूप में संसार को सत्य नहीं मानता, क्योंकि वह समझता है कि यह संसार अज्ञान से ही प्रतीत होता है। जैसे वास्तव में संबंध न होने पर भी स्वप्न में स्त्री के साथ रति क्रीड़ा आदि व्यापार में संबंध सा हो जाता है, तथा जैसे वास्तविक प्रेत न होने पर भी अंधेरे में ठूंठ प्रेत सा दिखने लगता है, उसी तरह यद्यपि वास्तव में आत्मा के साथ देह आदि का संबंध नहीं है, फिर भी वह ज्ञान के कारण संबंध सा दिखता है। वस्तुतः तो शरीर और शुद्ध आत्मा का संबंध मिथ्या ही है, क्योंकि इनका संबंध हो ही नहीं सकता। विद्वानों का कथन है कि देह में अहम भावना करने से ही आत्मा दैहिक दुखों के वशीभूत होता है, तथा उस देह भावना का त्याग कर देने से वह उस दुख जाल से मुक्त हो जाता है। वत्सराम,
जैसे सरोवर में गिरे हुए पत्ते, जल, मल और काष्ठ यद्यपि परस्पर संबद्ध रहते हैं, तथापि भीतरी संग से रहित होने के कारण वे दुखी नहीं होते। उसी तरह यद्यपि आत्मा, देह, इंद्रिय और मन परस्पर पूर्णतया संबंध है, तथापि अंतःकरण में अहंता, ममता और आसक्ति का अभाव होने के कारण ज्ञानी महात्मा सदा सर्वदा दुख रहित ही रहते हैं। श्री राम, अंतः संग अर्थात अहंता, ममता और आसक्ति ही संसार में समस्त प्राणियों के जरा, मरण और मोह रूपी वृक्षों का मूल कारण है। जो जीव अहंता, ममता और आसक्ति से युक्त है वह भव सागर में डूबा हुआ है, परंतु जो इनसे मुक्त हो गया है वह समझ ले कि मैं संसार सागर से पार हो गया। जो चित्त विषयों की आसक्ति से रहित और निर्मल है वह संसारी होते हुए भी निसंदेह मुक्त है, परंतु विषयासक्त चित्त दीर्घ काल की तपस्या से युक्त होता हुआ भी कामना के कारण सुदृढ़ बंधन में बंधा हुआ है। जैसे काष्ठ भारों को पार उतारने वाली जल स्थित नौका जल के गुण दोष से लिपायमान नहीं होती, वैसे ही अहंता, ममता और आसक्ति से रहित पुरुष शरीर यात्रा के लिए न्याय युक्त कर्म करता हुआ भी कर्तृत्व से लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य अहंता, ममता और आसक्ति से रहित तथा परम मधुर परमात्मा में नित्य स्थित है, वह बाहर से कुछ भी कार्य करे अथवा ना करे, किसी भी दशा में वह कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है।